नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कंगना रनौत को संजय राउत लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन अब कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। इस पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया है और साथ ही उसके तुरंत बाद संजय राउत की भाषा कैसे बदल गई, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। कंगना रनौत को अब छूना तो दूर की बात, बदजुबानी करते हुए भी 100 बार सोचेंगे संजय राउत, क्योंकि कंगना रनौत को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत लगातार कंगना रनौत पर हमलावर हैं। वो लगातार उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका लगातार सोशल मीडिया पर भी जमकर विरोध हो रहा था। उनसे एक्ट्रेस से माफी मांगने की मांग भी की जा रही थी और वजह थी कि कंगना शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुखरता से अपना पक्ष रखती थी। उन्होंने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात तो रखी ही, साथ ही कई राजनीतिक पार्टियां भी उनके निशाने पर थी। महाराष्ट्र सरकार पर तो वो जमकर बरसी थी, जिसके बाद संजय राउत ने कंगना रनौत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें गुंडी तक बोल दिया और साथ ही ये भी कहा कि मुंबई ना ही आए तो ही अच्छा है। संजय राउत के उसी बयान पर कंगना रनौत ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उन्हें चेतावनी दी कि मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, मैं आ रही हूँ 9 सितंबर को, जबड़ा तोड़ना चाहते हैं तो तोड़कर दिखाएं। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिलहाल बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी उनके साथ हर वक्त तैनात रहेंगे। उनके सुरक्षा घेरे में 2 पुलिसकर्मी और 9 कमांडो होंगे। इस सुरक्षा के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट कर अमित शाह का धन्यवाद किया और लिखा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। लेकिन जैसे ही कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली, संजय राउत ने भी ट्वीट किया और लिखा, शिवसेना महान हिंदुत्व की विचारधारा के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और महान महाराणा प्रताप का अनुसरण करती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन कुछ दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना महिलाओं का अपमान करती है। लेकिन किसी को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद मुंबई और हमारे मुंबा देवा का अपमान कर रहे हैं। शिवसेना महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार लड़ती रहेगी और यही हमारे शिवसेना प्रमुख ने हमें सिखाया है। हालांकि संजय राउत के इस ट्वीट में कंगना रनौत का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन डर साफ तौर पर झलक रहा है और अब शायद ही संजय राउत कंगना रनौत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।